ने एक ट्वीट कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर सियासी पंडित बड़ी गणित बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को बल मिलेगा। अखिलेश के उतरने से समाजवादी मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। मुलायम सिंह को पसंद करने वाले अखिलेश को वोट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एम वॉइस समीकरण के साथ अगड़े वोट को भी साधने की कोशिश होगी। कन्नौज हो या फिर पड़ोस के लोकसभा इटावा और फर्रुखाबाद में मुस्लिम यादव के साथ ब्राह्मणों की भी एक बड़ी संख्या है और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना केवल नेतृत्व करने के तौर पर नहीं, बल्कि पीडीए के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदलकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने करारा तंज कसा है और कहा है कि हार की हताशा में समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से। अखिलेश के चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी अखिलेश पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए है, यानी सैफई का परिवार विकास प्राधिकरण है। असली पीडी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जवाब में कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है और डिंपल के बाद अखिलेश भी चुनाव हारेंगे। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट से सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल को हराया था। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अब कन्नौज सीट पर भी अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। खुद अखिलेश यादव अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी किस तरह से चेहरे बदल रखी है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कन्नौज की ही कर लेते हैं। तो तेज प्रताप यादव को यहां पर टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया और खुद अखिलेश यादव यहां चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इससे इतर अब और आपको बताएंगे, कन्नौज का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे तेज प्रताप को टिकट दिया गया और खुद अखिलेश उतरे। बात गौतम बुद्ध नगर की कर लेते हैं। तो 2 बार प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर में बदले गए हैं। कौन कौन बदला गया? पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था, फिर बदल दिया गया, महेंद्र नागर का टिकट काटा गया और उनके स्थान पर अब फिर राहुल आवाना को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन उसके बाद राहुल आवाना का टिकट भी काट दिया गया। तो ये गौतम बुद्ध नगर की स्थिति जहां 2 बार उम्मीदवार बदला गया। महेंद्र नागर को दोबारा प्रत्याशी यहां घोषित कर दिया गया। इससे इतर और दूसरी सीटों का जिक्र करें जहां उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे। लेकिन बात अब मुरादाबाद की कर लेते हैं। टिकट को लेकर खींचतान यहां पर भी लगातार देखने को मिलती रही है। मौजूदा सांसद एसटी हसन को पहले टिकट दिया गया, अब रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा रामपुर का जिक्र कर लीजिए। असमंजस की स्थिति यहां पर भी देखी गई। यहां पर आसिम रजा ने सपा से नामांकन दाखिल कर दिया। मुहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित किया गया। तो यहां पर भी स्थिति कैसी थी? मेरठ में 2 बार प्रत्याशी बदलना पड़ गया समाजवादी पार्टी को। पहले यहां भानु प्रताप को टिकट दिया गया, कुछ और नेता यहां टिकट की मांग करते रहे। सरधना एमएलए अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट काट दिया गया और फिर बाद में सुनीता वर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में
उतारा गया, बदायूं जहां 2 बार प्रत्याशी बदले गए। तो ये कल्चर है समाजवादी पार्टी का जो लगातार देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव को यहां पर टिकट दिया गया था, लेकिन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया, शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। फिर स्थिति ये हुई बदायूं से शिवपाल यादव का भी टिकट कट गया और फिर उसके बाद यहां दूसरे प्रत्याशी के तौर पर आदित्य को चुनाव मैदान में उतारा गया। तो ये आपको कन्नौज में किस तरह की स्थितियां हैं आप जरा वो बता देते हैं। मुलायम परिवार का गढ़ रहा है। 1999 में मुलायम सिंह यादव को यहां जीत मिली थी, उसके बाद से भी लगातार जो स्थितियां हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये सीट भी एक बार फिर परिवार के खाते में ही गई। पहले तेज प्रताप को टिकट दिया, लेकिन अजय दुबे मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं, कल सेकंड फेज का चुनाव होना है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की सीट को लेकर भी इतना बड़ा कंफ्यूजन। आप सुब्रत पाठक को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? बड़ा सवाल तो यह पूछा लोगों की तरफ से जा रहा है कि क्या मजबूरी में आ गए अखिलेश यादव क्योंकि कार्यकर्ताओं का दबाव था? देखिए, इस पूरे कन्नौज को लेकर पहले दिन से जब लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पहले दिन से शुरू होती है तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, सुगबुगाहट लगातार कन्नौज को लेकर थी। और अखिलेश यादव नवरात्रि से पहले जब जाते हैं कन्नौज, वहां पे कहते हैं कि अच्छे दिन आने दीजिए, नवरात्रि के दिन आने दीजिए, तब अच्छी खुशखबरी देंगे। इन सब बातों को लेकर सुगबुगाहट होती। जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने रिपब्लिक भारत को यह जानकारी भी दी थी कि अखिलेश यादव ही नामांकन करेंगे। पर जो भी गुड़ागणित बना हो, रामपुर से पहले तेज प्रताप को लड़ाने की कोशिश थी, रामपुर में बात नहीं बनी तो कन्नौज में तेज प्रताप लड़ने के लिए आए, लेकिन पारिवारिक गुड़ागणित जो भी रहा और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को दबाव तो निश्चित तौर पर कन्नौज में था ही। और ये बताता है कि कैसी अनिर्णयता की स्थिति है, कैसा निर्णय लेने में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। 8 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले और ऐसी बिल्कुल अजय दुबे, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है। लेकिन इस बीच आपको चुनावी अपडेट बता दें, और चुनावी अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा अमित शाह भी चुनावी मैदान में, जहां वो ताल ठोक रहे गांधीनगर सीट से, तो आज गरजते नजर आएंगे। मेंढक के सिद्दीपेट में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, बोलंगीर के सोनपुर में भी एक जनसभा अमित शाह की होने वाली है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में वो कानपुर देहात में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में राजनाथ की एक जनसभा होनी है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार जो चुनाव प्रचार का सिलसिला बीजेपी का बना हुआ है, स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दरअसल आगरा और इटावा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो ये तमाम रैलियां हैं जो बीजेपी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तमाम ऑपोजिशन की पार्टियों को लेकर बना हुआ है कि सेकंड फेज के कल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में दिखाई दे रही हैं। अगली बड़ी खबर क्या है दीपेश, आपको बताएंगे। तो बिल्कुल अब बात कर लेते हैं हैदराबाद लोकसभा सीट की, जहां पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर की कुछ ऐसी सीट हो चुकी है जहां मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और देश भर की नजरें उस सीट पर है। उन्हीं में से एक है हैदराबाद सीट, जहां पर माधवी लता बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो वकील असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब